ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है और मैं निशा बंसल आज आपको संस्कृत का एक पाठ पढ़ाएंगे। और ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है और पाठ का नाम है उषा काला पाठ 4। ठीक है, तो उषा काला का मतलब क्या होता है? उषा मतलब प्रातः, ठीक है, काल मतलब समय, यानी कि सुबह का समय। जो सुबह का समय होता है उसे हम उषा काला कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सूर्योदयात् प्राक् उषा काला भवति। क्या बोला है कि सूर्य उदय से पहले, सूर्योदयात् प्राक् मतलब सूर्य उदय से पहले क्या होता है? प्रभात होता है, यानी कि प्रातः काल होता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उसके पहले ही क्या होता है? प्रभात का समय यानी कि प्रातः काल होता है। अस्मिन् समय सर्वे उत्तिष्ठन्ति। इस समय सभी लोग क्या करते हैं? उठते हैं। उत्तिष्ठन्ति मतलब उठते हैं। उषा काले जना उद्याने भ्रमन्ति। जो सुबह का समय होता है, जना मतलब लोग, उद्याने मतलब बगीचे में, भ्रमन्ति मतलब घूमते हैं। तो सुबह के समय जो लोग हैं वो बगीचे में घूमते हैं। संस्कृत साहित्य से स्वास्थ्यवृत्तम नाम के ग्रंथे लिखित मस्ति। संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? स्वास्थ्यवृत्तम। संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है स्वास्थ्यवृत्तम। उसमें ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है? यत् उषा काला तु सर्वकालेषु उत्तमा काला अस्ति। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो सुबह का समय होता है ये सभी समय में सबसे अच्छा समय होता है। तो संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ है, ग्रंथ का क्या नाम है? स्वास्थ्यवृत्तम। और उस ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि जो प्रातः काल का समय होता है वो सभी समय से अच्छा होता है। जैसे हमारे 4 समय होते हैं, एक सुबह का समय, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। तो सुबह का जो समय होता है, जो प्रातः काल होता है, वो सभी समयों में से सबसे अच्छा होता है। स्वास्थ्य दृष्टया अयम काला प्रधानम यस्मिन् समय शुद्ध वायु मंद गत्या वहति। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इस समय शुद्ध वायु धीरे धीरे बहती है। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इस समय शुद्ध वायु बहती है। मंद गत्या बहती, वायु मंद गत्या बहती। तो जो वायु है, शुद्ध वायु का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो शुद्ध वायु जो होती है धीरे धीरे गति में बहती है। खगा वृक्षेषु मधुरम गीतम गायन्ति। पक्षी जो है वो वृक्ष के ऊपर मीठे गीत गाते हैं। जो पक्षी है वो वृक्ष के ऊपर मीठे गीत गाते हैं। वनेषु उद्यानेषु विविधानि पुष्पाणि कमलानि च विकसन्ति। वनेषु मतलब वनों में यानी कि जंगलों में, उद्यानेषु मतलब बगीचों में, विविधानि मतलब अनेक प्रकार के, पुष्पाणि मतलब फूल, कमलानि मतलब कमल, च मतलब और, विकसन्ति मतलब खिलते हैं। तो उद्यानों में यानी कि बगीचों में और वनों में जो है अनेक तरह के पुष्प और कमल खिलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं ये पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ कि जो सूर्य उदय के पहले का जो समय होता है उसे हम प्रातः काल कहते हैं। सभी लोग इस समय उठते हैं और जो प्रातः काल का जो समय होता है उसमें लोग बगीचों में घूमते हैं। संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? स्वास्थ्यवृत्तम। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि जो सुबह का समय होता है वो सारे समयों के कंपैरिजन में सबसे अच्छा होता है। ठीक है, क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इस समय शुद्ध वायु धीरे धीरे बहती है। पक्षी जो है वृक्षों पर मीठे मीठे गीत गाते हैं। वनों में बगीचों में अनेक प्रकार के पुष्प और कमल खिलते हैं। ठीक है, उषा काला आगमनेन अंधकारे शनैः शनैः दूरा भवति। तो जैसे जैसे प्रातः काल आता है, प्रातः काल के आने से जो अंधकार है वो धीरे धीरे दूर होता जाता है। ठीक है, उषा काल का समय आने पर जो अंधकार है वो धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, दूरम भवति दूर होता जाता है। अस्मिन् काले प्रकृति अतीव रमणीया भवति। इस समय जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर होती है। रमणीया मतलब सुंदर होती है। ठीक है,
इस समय हमारी प्रकृति बहुत ही सुंदर होती है। भ्रमरा मधुर स्वर्ण गूंजती, जो भौरे हैं वो मीठे 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 स्वर में गूंजते हैं, यानी कि गाना गाते हैं। मुनिया स्नानम कृत्वा सूर्य नमंती ईश्वरम च भजंती, और जो मुनि लोग हैं वो स्नान करके यानी कि नहाकर सूर्य का नमस्कार करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्रह्म जो प्रकृति जो होती है वो बहुत ही सुंदर दिखती है, भौरे जो होते हैं वो मीठे स्वर में गाते हैं, मुनि लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सूर्य को जो है जल देते हैं और उसके बाद जो है वो ईश्वर का भजन करते हैं, यानी ईश्वर को याद करते हैं। ग्रामेषु जना कृषका प्रातराशम कृत्वा स्वयं कार्यार्थ क्षेत्रेषु गच्छन्ति, और गांव में जो लोग हैं वो गांव के जो लोग हैं और जो किसान हैं वो अपना अपना सुबह का नाश्ता करते हैं। प्रातराशम मतलब सुबह का नाश्ता करते हैं और अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, समय छात्रा उत्तिष्ठन्ति पठन्ति च, और इसी समय जो छात्र हैं वो उठते हैं और पढ़ते हैं। गायिका स्वरागम साधयन्ति, और जो गायक लोग हैं वो अपना राग साधते हैं। ठीक है, अस्माकं जीवने उषा कालस्य अत्यधिकं महत्वमस्ति, हमारे जीवन में भी जो है प्रातः काल का बहुत अधिक महत्व होता है। ये जना अस्य कालस्य उपयोगम स्वजीवने क्षेत्रे कुर्वन्ति, जो लोग इस काल का उपयोग, इस समय का उपयोग अपने जीवन क्षेत्र में करते हैं, ते अवश्यमेव निरामया भवन्ति, वो अवश्य ही निरोगी होते हैं। अस्माभिः उषा काले उत्थाय स्वाध्याय कर्तव्यम, हमें भी प्रातः काल उठकर जो है अपना अध्याय अपना जो है करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। गायत्री मंत्र से जपा विध्याने अस्य काले सत्य महत्व अस्ति, अगर इस समय में कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उस चीज़ का बहुत महत्व कहा गया है। ठीक है, एक बार ये वाला पैराग्राफ फिर से देख लीजिए कि उषा काल में यानी कि प्रातः काल के समय आने पर जो अंधकार है वो धीरे धीरे दूर होता जाता है और इस समय जो प्रकृति है वो बहुत ही सुंदर दिखती है। भौरे जो है वो मीठा गीठा गीत गाते हैं और मुनि लोग जो है वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो सूर्य का नमस्कार करते हैं और ईश्वर का भजन करते हैं। गांव के लोग जो है जैसे किसान लोग हैं वो अपना सुबह का नाश्ता करते हैं और उसके बाद वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। इस समय जो छात्र लोग हैं वो उठते हैं और पढ़ते हैं और जो गायक हैं वो अपना राग साधते हैं। हमारे जीवन में भी उषा काल का यानी कि प्रातः काल का बहुत अधिक महत्व है। जो लोग इस समय का उपयोग अपने जीवन क्षेत्र में करते हैं वो जरूर ही निरोगी होते हैं। ठीक है, हमें भी जो है उषा काल में उठकर अपना अध्ययन करना चाहिए और जो है प्रातः काल के समय जो है गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है, उसको बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो ये था हमारा उषा काल के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो भी देखिएगा। तब के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।